इजराइल की हैवानियत यह है कि इजराइल का जो कट्टरवादी नेता बेंजवीर है, उसने आदेश दिया है कि गाज़ा के अंदर जो पहले फेज़ के अंदर जो हमने गज़ा को आज़ाद किया है, जिन इलाकों से गज़ा से निकले हैं और हमने जो बॉर्डर लाइन बना दिया है, येलो बॉर्डर लाइन, उसके बाहर अगर अडल्ट निकल रहे हैं उनको तो हम मार ही रहे हैं, लेकिन आज के बाद अगर एक बच्चा भी उस येलो लाइन से बाहर आया तो उसे भी गोली मारकर ख़त्म कर दो। ये इजराइल की फ़ौज को बेंजवीर कट्टरवादी नेता ने आदेश दिया है। जिन लोगों को ये लग रहा है, मैं लोग बोले तो अरब देशों की बात कर रहा हूँ, जिन अरब देशों को लग रहा है कि उन्होंने सीज़ फायर करा दिया है और इजराइल रुक गया है, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और जो आपको मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी उन्हें पता होगा भाई, वो तो देश चलाने वाले लोग हैं। अब सोचिए, इजराइल रफ़ा के अंदर अभी भी मकान जो बचे कुचे हैं, जो खंडर हैं, जो इमारतें हैं बची कुची, बौखलाया हुआ है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो बचे कुचे मकानों तक को अभी भी बम लगाकर उड़ा रहा है। गाज़ा के अंदर जो एक अमेरिकी डॉक्टर काम कर रहा है, उसने मीडिया को बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर दिन गाज़ा के बच्चे आ रहे हैं हमारे सामने जिनके सर में गोलियां लगी हुई हैं। बमबारी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि बच्चों के सर में गोली क्यों लगी हुई है, और हम हर दिन ऐसे बच्चे देख रहे हैं। If you can think of something bad that is happening in the world, it's happening in Gaza or to people from Gaza. The things that I saw there that really stood out or really impacted me and made me realize what's actually going on were a few. Number one was the malnutrition and starvation, which is deliberate. That's perfectly obvious. Even American senators are giving speeches saying that it's deliberate. The second thing was the targeting of children with gunfire. That I was not expecting to see. Actually, I knew how many children had been killed. I knew about the massive killing in general, but I just assumed it was all from bombings. But that doesn't explain children getting shot in the head. Oh boy. That doesn't explain children getting shot in the... एक तरफ तो इजराइल गाज़ा के अंदर मदद जाने नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ अगर मदद जा भी रही है तो इजराइल के सेटलर्स उन गाज़ा में जाने वाले ट्रक्स को रोक रहे हैं। सबूत ये है। אנחנו כאן במעבר כיסופים, מגיעות לכאן, זאת השיירה השלישית מהבוקר. משאיות סיוע פינוק לחמאס. חמאס שהפרו השבוע את הפסקת האש והרגו 2 לוחמים ברצועה. אנחנו כאן כדי לשמור על הלוחמים שלנו. אנחנו כאן כדי לדאוג שעד האחרון של החטופים החללים יחזור הביתה. אנחנו כאן כדי לדאוג לביטחון פה בעוטף. את הדבר הביזיוני הזה, לזה מעבר כיסופים, שיירה שלישית מהבוקר. השיירה הרביעית חוברת אליה, כי בעצם היא לא נוסעת. כל הפינוקים האלה, אנחנו כאן עשרות חוסמים מכל רחבי הארץ, מילואימניקים, אזרחים, כל הגילים, כולם פה. אנחנו חוסמים כדי שהסיוע הזה לא יגיע לחמאס. दोस्तों, मैंने कल ही बोला था और मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के खिलाफ कोई बयान दे या अमेरिका इजराइल को सख्ती दिखाए तो हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद पता नहीं इजराइल कौन सी सीढ़ी, कौन सी वीडियो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की निकाल कर दिखा देता है। मोसाद से कुछ बनवाया हुआ इन्होंने, कुछ जासूसी करवाई होगी। जैसे ही नेतन्याहू की सरकार अमेरिका को वो सब दिखाती होगी तो अमेरिका पूरी तरह से पलट जाता है। जैसे अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि गाज़ा के अंदर कोई इंटरनेशनल फोर्स इजराइल की मर्जी के बिना तैनात नहीं होगी। यानी एक तो इंटरनेशनल फोर्स जो पीस कीपिंग फोर्स है वो उसको भी इजराइल तैनात करेगा तो अपनी मर्जी से होने देगा। गाज़ा के अंदर पूरा कंट्रोल गाज़ा के अंदर इजराइल अपना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि हम
इसराइल की मदद के लिए गाजा इसराइल के बॉर्डर पर अपनी फौज की तादाद को बढ़ाएंगे ताकि हम सीज फायर पर और करीब से नजर रख सकें। GHF ये वो कंपनी है जिसने, अमेरिकी कंपनी है जिसने गाजा के अंदर मदद बांटने के बहाने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल करवा दिया। एक जाल की तरह GHF कंपनी ने काम किया अमेरिका की गाजा के अंदर कि वो खाना पानी बांटते थे और भूखे लोग वहां जाते थे और वही लोग इजराइल के सैनिकों से फिलिस्तीनी भूखों पर गोलियां चलवाते थे। अब यही GHF कंपनी दोबारा से अमेरिका और इजराइल से बात कर रही है कि हमें गाजा में दोबारा से काम यानी नरसंहार करने दीजिए। यूरोप का ह्यूमन इंटरनेशनल ग्रुप जिसका नाम है यूरोमेड, इसने ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की जेल में अभी भी 12,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी सड़ रहे हैं। मैंने आज तक जो भी आपको बताया है वो गलत साबित नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम गाजा फिलिस्तीन को सबसे ऊपर रखकर दिल से कवर करते हैं। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बोला था कि अभी और भी लाशें फिलिस्तीनियों की बरामद होंगी। बहुत दोस्तों, ये देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाश बरामद हुई है और लाश की कंडीशन ऐसी है कि वो पहचान नहीं सकते। बदबू आ रही है लाश से, लाश के टुकड़े हैं, शक्ल बिगाड़ चुकी है, जिस्म के कई लाशों के क्या बताऊं, गोश्त के चीथड़े हो चुके हैं, जानवर नोच चुका है। अब ऐसी कंडीशन में लाश को पहचानना नामुमकिन है, तो 100 लाशों को एक साथ एक जगह दफना दिया गया है। WHO के चीफ ने कहा है कि गाजा की हेल्थ इंडस्ट्री को दोबारा से ठीक करने के लिए सिर्फ हेल्थ सेक्टर में $7 बिलियन का खर्च है। गाजा के अंदर का जो हाल है, अगर उसका मैं कच्चा चिट्ठा निकालूं तो ये पेज देख लीजिएगा ध्यान से, वीडियो को रोक लीजिएगा, आराम से फुल स्क्रीन पर समझ लीजिएगा। और कोई अगर कहे कि गाजा का हाल बुरा नहीं है तो भाई ये है गाजा का हाल। $70 बिलियन का नुकसान गाजा को हुआ है। ये इकोनॉमिकल जो नुकसान गाजा को हुआ है वो बता रहा हूं। गाजा के अंदर 61 मिलियन टन कूड़ा कबाड़ा और गंदगी पड़ी हुई है। 92% जो गाजा के अंदर इमारतें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। 68,000 फिलिस्तीन के लोग कत्ल हो चुके हैं। और ये लाल लाल इलाका आप मैप में देख रहे हैं, डॉट डॉट, इन तमाम जगहों पर इजराइल ने बम गिराए हैं। फिर आप ये तस्वीर देखकर यही कहेंगे कि भाई फिर तो कोई गाजा में ऐसी जगह बची नहीं जहां इजराइल के बम गिरे नहीं। और हमारा जवाब है जी हां, आप सही समझे। इजराइल के नेतन्याहू को और इजराइल की नीति को दुनिया का हर तबका समझ चुका है, इसीलिए इजराइल नंगा हो चुका है दुनिया में। दोस्तों, इजराइल ने जो हरकत की कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो अमेरिका की इज्जत की सिर्फ बात अटक गई आके कि भाई अभी ट्रंप ने जब डील कराई तो आप तोड़ नहीं सकते, इससे हमारी बेइज्जती होगी। सिर्फ यही वजह है कि अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर मत तोड़ना, और बीच में इजराइल के साथ सख्त भी हो रहा है। वरना हकीकत यह है कि अमेरिका खुद इजराइल को फ्री हैंड छोड़ देता है, जो करना है करो। जैसे आज आपको बता दूं कि जो इजराइल है वो दोगला है, इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। जब नेतन्याहू से नाराज हो गया डोनाल्ड ट्रंप की भाई आप कब्जा क्यों करोगे, कब्जा नहीं करोगे आप वेस्ट बैंक पर, हमने आपसे डील करी है और अरब देश हम पर भरोसा करते हैं, हमने उनसे वादा किया है, मैंने उनसे वादा किया है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होगा, तो तुम कैसे कर सकते हो। जब ज़्यादा अमेरिका की सरकार नाराज हुई तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, कल की खबर आपने देखी होगी, उससे माफ़ी मंगवाई, नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी और बार बार ये सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि हाँ हम नहीं कर रहे हैं, नेतन्याहू की पार्टी
वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का ऐलान नहीं कर रही है। नेतन्याहू ने सफाई दी कि हम कब्जा नहीं करेंगे वेस्ट बैंक पर, और विपक्ष की पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर कब्जा करने का बिल पास किया है, हमने नहीं। लेकिन ग्राउंड पर आप देखा जाए तो ऑनलाइन नेतन्याहू ये सब बोल रहा है लिखित में कि भाई हम कब्जा नहीं करेंगे, हम तो ट्रम्प ने जो करवा दिया है सीज फायर हम उस हिसाब से रहेंगे, लेकिन अंदर खाने वो तमाम चीज़ें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर से ये ट्वीट किया गया जिसमें ये सफाई दी गई, फिर से कहा गया कि जो विपक्ष की जो पार्टी है पार्लियामेंट में उसने भड़काने वाला कदम उठाया। हमने कोई भड़काने वाला काम नहीं किया, हम सीज फायर नहीं तोड़ेंगे, हम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे, अमेरिका ने जो सीज फायर कराया हम उसको मानेंगे। अब उसी के नीचे आप देखिए कम्युनिटी नोट और फैक्ट चेक हो गया नेतन्याहू के ट्वीट का। फैक्ट चेक में लिखा गया है कि ये जो नेतन्याहू के दफ्तर से पोस्ट किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में किया गया है, जबकि ऑफिशियली हिब्रू भाषा में इनको करना था, तो हिब्रू भाषा में इन्होंने नहीं किया, जिसका मतलब साफ है कि ये दिखावा है सिर्फ दुनिया को शांत करने के लिए। अंदर खाने वो यही काम कर रहे हैं, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बातें कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं और वेस्ट बैंक पर कब्जा करवा रहे हैं। समझ में आ गया? अब जो एआई है, जो इंटरनेट है, जो एक्स का सिस्टम है, वो भी ट्रैक करके साफ कह रहा है कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। और वेस्ट बैंक में जो चीज़ें हो, ये कम से कम मैं 6 महीने पहले बोल चुका था, ये लाइन मेरे मुंह से निकली थी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा होगा लेकिन उसको ऐलान करके नहीं किया जाएगा। वेस्ट बैंक पर कब्जा ऐलान करके नहीं, वरना जो अरब देश इजराइल का पिछवाड़ा चाटना चाहते हैं शौकीन मिजाज के, भाई वो भी करा के लग जाएंगे, अरे भाई यार जो करना है अंदर अंदर करो। फिर मुस्लिम देशों का हम पर दबाव होगा कि भाई मुसलमान अरब देश हो के यार तुम कैसे इजराइल के साथ हो। तो ये एक वजह है जो मैंने कहा था कि जैसे यूएई है, यूएई पूरा गू चाटता है, यूएई इजराइल का पूरे मतलब पिछवाड़ा चाट लेता है और वो चाटता ही रहता है। तो अगर इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर हमला किया या वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया खुल्लम खुल्ला ऐलान करके, तो पूरी दुनिया यूएई को गाली बगेगी कि अबे तुम्हारे सामने आंखों के सामने इसने फिलिस्तीन की एक और ज़मीन पर कब्जा कर लिया और तुम अभी भी इसकी गांव चाट रहे हो, समझ रहे हो? तो ऐसे में यूएई जैसे गद्दार देशों ने नेतन्याहू से कहा होगा कि भाई आपको जो करना करो, ऐसी तैसी कर दो, लेकिन भाई खुल्लम खुल्ला मत करो। वही चल रहा है। नेतन्याहू ऑनलाइन बोल रहा है कि भाई हम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे, नेतन्याहू ने जो कहा है हम वो फॉलो करेंगे, लेकिन अंदर खाने वही सब चल रहा है। ये वीडियो देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर जो इजराइल के सेटलर्स हैं, इजराइल के आम लोग हैं, वो वेस्ट बैंक पहुंचकर इजराइल से फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, गाड़ियों में उनकी आग लगा रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में सिर्फ यही नहीं, इजराइल के सेटलर्स अपने इजरायली सैनिकों के साथ, ज़रा ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों को ही वेस्ट बैंक में उनके अपने ही खेतों में जाने नहीं दे रहे हैं। जुल्म की इंतहा क्या होती है भैया मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो तस्वीरें और ख़बरें फ़िलिस्तीन के इलाकों से आ रही है वो दिल को हिलाने वाली है। हज़रात, इजराइल वो कैरेक्टर है जो इंसान को मारने के बाद उसकी कब्र, उसकी लाश की भी तौहीन करता है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा सदमा बेटे की, जवान बेटे की लाश होता है। उससे बड़ा सदमा क्या ये है, इस सदमे की तस्वीर दिखा रहा हूं जो सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह तमाम औलादों को, सबकी औलादों को सलामत रखे। एक मां को उसके बेटे की कब्र से घसीटकर इजराइल की पुलिस हटा रही है। क्यों? क्योंकि इस कब्र को इजराइल तोड़ने वाला है। बिल्डोजर नजर आ रहा है, तोड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल के हिसाब से इजराइल अब इस जगह पर पार्क बनाएगा। और अभी इसी साल फिलिस्तीनी नौजवान शख्स की जो मौत हुई और उसकी कब्र बनाई गई, तो अब मां से उस बेटे की कब्र को भी छीना जा रहा है।
हज़रात मोहतरम, और भारत में यही चीज़ एक समाज को पसंद आ रही है। सोचिए, मुसलमानों से इंतहा नफरत की इंतहा एक गंदे समाज को, जिस गंदे समाज को गू खाने वाली चीज़ लगती है, पेशाब पीने वाली चीज़ लगती है, लेकिन खाने वाली चीज़ उनके लिए खाने वाली नहीं लगती है। वो मुसलमान जहाँ खड़ा हो जाए तो उनके लिए वो ज़मीन गंदी हो जाती है। और जिनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर गंदी जगह को साफ करना हो तो वहाँ पेशाब से धुलाई कर दो, वहाँ गू पोतो। आप जिनका कॉन्सेप्ट ही उल्टा है, जिनकी फितरत उल्टी है, वो मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं आज पूरी दुनिया समझ चुकी है। हजरात, फ़िलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। कश्मीर में हूँ, आगे और अंदरूनी इलाके में जो गांव देहात टाइप के इलाके हैं, वहाँ जाने के बाद मैं पूरे इस सेटअप में काम नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग परेशान न होइएगा। मैं जहाँ भी होऊंगा, जैसे भी होऊंगा, आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।